ओते महा हिलोग खन ओडिशा रेना बेस किछु हनत रे डुबो रेना चितर अडी जस्ती नेल ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ। चेदा से सुवर्णरेखा गाडा रेना लातार अतु टोठा करे अतु कना दा और जहां खातिर 100 गोटांग खन हो जस्ती अतु रेन हर दा रे को डुबो कना और बाडाय ᱧᱟᱢ कना जे बंगोपसागर रे गहिर निम्नचाप और झारखंड रेना बांदा ओडिशा सेत को आड़ा खातिर ते आर हो एटकेटोड़े बढ़ती कना ओडिशा रेन हर को नीत बांदा रेना हालत इदी कते गे विशेष गड़ सपहद एम लगित स्पेशल रिलीफ कमिश्नर को सला ᱧᱟᱯᱟᱢ कते रपड़ तुंकी केदाय ओडिशा रेन बीजेपी लीडर संबित पत्र जे बान एटकेटोड़े रे न्यूर आकान हर को चेत लेकारे गड़ सपहद को एमावा को कना। देखिए, जो पुरी का क्षेत्र है वह अभी बाढ़ के चपेट में आया हुआ है। उड़ीसा के बाकी अंचल भी ऐसे हैं जहां बाढ़ अभी बहुत उफान पर है। मैं आज स्पेशल रिलीफ कमिश्नर उड़ीसा से मिला प्रदीप जेना जी से और मैंने उनसे 4 मांगे रखी हैं। नंबर 1, खास करके सत्यवादी क्षेत्र जो है उसमें जो कनास ब्लॉक है उस ब्लॉक को आप तुरंत, क्योंकि उसके हर पंचायत में बाढ़ का बहुत बड़ा प्रकोप है, इसलिए उसको तुरंत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करके जो भी वहाँ रिलीफ तुरंत देना चाहिए राज्य सरकार को देना चाहिए। दूसरी बात जो मैंने कही कि एक परमानेंट व्यवस्था, ये हर साल इसी प्रकार से बाढ़ आती है और उस समय हम जग जाते हैं, बाद में फिर इस पर कोई काम नहीं होता। केंद्रीय मंत्री विश्वेश्वर टूडू जी ने एक डीपीआर मांगा था कि आप डीपीआर सबमिट करिए, केंद्र पैसा खर्चा करने के लिए तैयार है, मगर एक परमानेंट व्यवस्था बाढ़ को रोकने के लिए, जल निष्कासन के लिए होना चाहिए। तीसरी मांग जो मैंने रखी कि जहाँ पर बांध टूटा है, जहाँ पे बांध टूटने के कारण इस प्रकार से फ्लड का सिचुएशन हुआ है, उसमें अविलंब बिना किसी राजनीति के कि किस कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर इत्यादि दिया जाएगा, बिना किसी राजनीति के और बिना कोई समय गंवाए तुरंत उस बांध को वहाँ बंद करना चाहिए, क्योंकि आने वाला 1.5 महीना भी अभी फ्लड का सीजन है। और चौथा महत्वपूर्ण विषय कि जो भी रिलीफ मटेरियल बांटा जाए उसमें खास तौर पर जो हमारे कृषक बंधु हैं, फार्मर्स हैं, उनको कंपेंसेट किया जाए, क्योंकि पूरी तरह से खरीफ का जो क्रॉप्स है, फसल है, खरीफ का फसल पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, इसलिए उनको ध्यान में रखते हुए कंपेंसेशन डिस्ट्रीब्यूट किया।